हेलो एवरीवन, मैं बैंकिंग रीजनिंग मेंटर ब्रजेश में आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज में। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बहुत जबरदस्त से कर रहे होंगे। मस्त शेड्यूल बना के शेड्यूल फॉलो करो। 10 घंटे का शेड्यूल बना है तो 10 घंटे का शेड्यूल फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा सर, अब अपना खुद का शेड्यूल की बात कर रहा हूँ कि जो तुम दिन में लाइब्रेरी में हो या घर में पढ़ाई कर रहे हो, कोचिंग के बाद या कोचिंग की लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हो, 10 घंटे का अपना शेड्यूल बना लो और 10 घंटे मस्त से पढ़ो, ठीक है। चलो, तो ब्लड रिलेशन की सीरीज शुरू थी। सीरीज में 1 से लेके 9 तक मैंने बना दिया था, मतलब एसबी आरआरबी क्लर्क से लेके एसबीआई पीओ प्रीलिम्स तक जितने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, जितने हाई लेवल आ सकते हैं, 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन, तो मैंने सारे कवर कर दिए। प्रीलिम्स पूरा का पूरा खत्म कर दिया। तो सर मेंस कब करोगे? बेटा मेंस को अभी 1 महीना 1.5 महीना टाइम है ना, तो ये पूरे आपके जितने भी चैप्टर, जैसे देखो इनइक्वालिटी हो गया कंप्लीट प्रीलिम्स के लिए, ब्लड रिलेशन प्रीलिम्स के लिए हो गया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट है, सिलोजिज्म प्रीलिम्स मेंस दोनों कंप्लीट है, ठीक है। पजल प्रीलिम्स मेंस दोनों कंप्लीट है। बट फिर भी फिर से एक सीक्वेंस चला रहा हूं जो आपको पूरा का पूरा बेसिक से लेके स्टार्ट करना, अगर जो 3-4 महीने जिनके प्रिपरेशन हुए होंगे बच्चे, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद रहेगा। क्लियर है? और जिनका भी पजल वीक है उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। चलो आओ स्टार्ट करता हूं, बाकी बातें बाद में करेंगे क्लास। चलो आओ। तो बोल रहा है देयर आर 8 पीपल। तो भैया कितने पीपल है बताना। तो जैसे सर देयर आर 8 पीपल ABCDEFGH लिविंग इन 8 फ्लोर बिल्डिंग, ठीक है सर। कितने फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हैं सर? 8। जैसे ही 8 बोला बेटा तो फ्लोर बेस में 8 फ्लोर जैसे बना बोला तो वैसे बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया ब्रिजेश सर। उसके बाद देखो सामने क्या बोल रहा है सर, सामने ये बोल रहा है कि डिफरेंट फ्लोर से फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम निकाल दिया हमने। उसके बाद सर सच एज ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1, मतलब ग्राउंड फ्लोर कितना रहेगा बेटा? ग्राउंड फ्लोर की सर संख्या नंबर 1 रहेगी। ओके सर, तो ग्राउंड फ्लोर अगर 1 रहेगा तो नीचे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा सर ये थोड़ा सा जो 5 है ना, इसको थोड़ा सा ये कर दो, ठीक है बेटा। ये लो 5 को मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है सर। उसके बाद बोलता है इन द सेम ऑर्डर देयर इज अ गैप ऑफ 3 फ्लोर्स। देखो क्या बोला है, देयर इज अ गैप ऑफ 3 फ्लोर्स। किसके बीच में? गैप ऑफ 3 फ्लोर बिटवीन बी एंड डी, मतलब बी और डी के बीच में कितने फ्लोर का गैप है बेटा? 3 फ्लोर का गैप है। तो सर बी और डी के बीच में कितने फ्लोर का गैप है सर? तो 3 फ्लोर का गैप है सर। समझ में आ रहा है हमको बात सर आपका? एंड बोथ ऑफ देम लिव एन ऑड नंबर फ्लोर। कितने मतलब दोनों के दोनों, बोथ ऑफ देम का मतलब क्या होता है? अरे सर हिंदी में आपको क्वेश्चन नहीं दिखाया मैंने, ये लो बेटा हिंदी में स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो इसका। जस्ट मिनट, हाँ मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर देता हूँ, आप तब तक हिंदी में इसका क्वेश्चन निकाल के रख लो। अभी ठीक है कैमरा? हाँ सर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। वो थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हिल गया था। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपने ये हिंदी में भी क्वेश्चन देख लिया होगा बेटा। जहाँ पे इंग्लिश में समझने की कोई भी दिक्कत आएगी तो वहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा देख लेना, आपको 100% समझ जाएगा। और नहीं समझेगा तो मैं तो इंग्लिश का हिंदी में ही समझा रहा हूँ फिर। क्लियर है? हाँ, जो चीज लिखा हुआ है वो चीज की बात कर रहा हूँ। ओके, सामने बोलता है ऑड, ये दोनों के दोनों ऑड नंबर फ्लोर में रहते हैं बेटा। ये बैठेंगे कहाँ फिर? पर बी और डी में कितने फ्लोर की गैप चाहिए सर? 3 फ्लोर की गैप चाहिए बेटा। हमेशा देखो बिल्डिंग कैसे होती है सर, नीचे ग्राउंड फ्लोर से या फर्स्ट फ्लोर से शुरू होकर ही टॉप फ्लोर में जाती है। क्लियर है? वैसे यहाँ पे बोला है ग्राउंड फ्लोर एज ए टेकिंग एज ए फर्स्ट फ्लोर, मतलब अब यहाँ ग्राउंड फ्लोर नहीं रहेगा। एक्चुअली में ग्राउंड फ्लोर 0 फ्लोर होता है बेटा, बट इसने बोला है कि आपको फर्स्ट फ्लोर से लेना है, इसलिए हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके आप लेना। क्लियर है? ओके सर, समझ में आई बात आपकी। सामने क्या बोला देखो इधर, ऑड नंबर फ्लोर है। ये कौन है सर? ये ऑड नंबर फ्लोर है, मतलब ये जो बी और डी है ये कैसे रहते हैं बेटा? ऑड नंबर फ्लोर में रहते हैं। तो रख के देखो ना सर। अच्छा सामने और पढ़ लो फिर इसको रखना। एफ लिव जस्ट अबव एच, तो बोला है सर कि एफ जो है लिव जस्ट अबव एच, तो एफ जो है जस्ट अबव एच के ऊपर। देखो जस्ट अबव ऐसे लिखना कि एफ जो है एच के जस्ट ऊपर रहता है। अगर बोला कि एफ एच के कहीं भी ऊपर रहता है तो इस तरह से लिखना है, ये एच रहेगा और ऐसा करके रहेगा। क्लियर है? कि एफ जो है एच के ऊपर कहीं भी रहता है करके ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। या इमीडिएट अबव बोल रहा है तो एफ जो है एच के जस्ट ऊपर रहता है तो साइड में एरो दिखाना, ऐसा ऐसा साइड में एरो दिखाना, इसका मतलब एच के जस्ट ऊपर एफ है। और एफ और बीच में मैंने एरो दिखाया, इसका मतलब होता है कि एच के ऊपर कहीं भी एफ रह सकता है। जैसे एच मान लो सेकंड फ्लोर में है तो एफ जो है सर, एफ जो है थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में कहीं भी रह सकता है। क्लियर है? हाँ सर, समझ में आई बात। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो एफ लिव जस्ट अबव एच था और ये एच है ना, एच एच के बाद में देखो क्या लगा है? हु। एच के बाद में क्या लगा बेटा? हु किस लिए आता है सर? तो याद रखना, हमेशा याद रखो बेटा। देखो इधर हु हो गया, विच हो गया, उसके बाद हुज हो गया, उसके बाद हुम हो गया।
ये जो भी WH वाले हैं ये हमेशा यहाँ कॉमा के पहले जो भी व्यक्ति होगा, जैसे कॉमा के पहले मान लो B है, यहाँ पे कॉमा के पहले B है, जैसे यहाँ पे कौन है बेटा H ले लेते हैं, H ले लेते हैं, H ले लेते हैं, H ले ले, तो ये हु किसके लिए आएगा, ये B के लिए आएगा, ये विच किसके लिए आएगा, ये H के लिए, हुज किसके लिए आएगा, H के लिए, और हुम किसके लिए आएगा, H के लिए। मतलब जो कॉमा के जस्ट पहले जो भी पर्सन का नाम हो, अल्फाबेट हो, उसके लिए हु आएगा, विच आएगा, हुज आएगा, हुम आएगा। क्लियर है। और सर ये कब आता है सर, ये एंड, ये इज और ये बट, ये एंड इज और बट कब आता है सर, तो जब फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करना होता है ना हमको, किसको सर, फर्स्ट पर्सन को, यानी जिसकी पहले बात हो रही होगी। ये तो सेकंड पर्सन है, ये बी कौन है सर हमेशा, सर ये तो सेकंड पर्सन है, तो ये बट इज और एंड किसके लिए लगाते हैं सर, तो ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं बेटा, हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए लगाते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट पर्सन कौन है ब्रिजेश सर, बताना तो जरा, तो बेटा एफ से शुरुआत हुई है, फुल स्टॉप के बाद देखो एफ से शुरुआत हुई है, तो एफ ये फर्स्ट पर्सन है। क्लियर है मेरी बात, एफ ये फर्स्ट पर्सन है, जस्ट अबव एच, तो एच कौन सा बेटा, सेकंड पर्सन है। स्टेटमेंट शुरू हुआ और दो अल्फाबेट दे दिया, इसका मतलब एफ यहाँ फर्स्ट पर्सन और एच यहाँ सेकंड पर्सन। क्लियर है मेरी बात, हाँ सर बहुत अच्छे से क्लियर है। तो एच जो है मेरे लाल, एच जो है, एच के लिए क्या लिखा है बेटा, हु लिखा है, यानी एच जो है वो हु, यानी एच लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, तो एच क्या बोलता है सर, इवन नंबर फ्लोर में। मेरी बात समझ में आ रही है कि एच कौन से फ्लोर नंबर पर रहता है, इवन। तो बेटा इवन है कितने, 2 4 6 और 8, तो सर इवन जो फ्लोर है वो तो सर 2 4 6 8 है। तो इस इवन फ्लोर को आप ऐसे भी तो दिखा सकते हो, इधर देखो ध्यान देना इधर जरा, सर ये हो गया इवन फ्लोर, सर ये हो गया इवन फ्लोर, सर ये हो गया इवन फ्लोर, और सर ये हो गया इवन फ्लोर, मतलब 4 4 फ्लोर है सर। ऐसे में तो 4 पॉसिबिलिटी बन जाएगी, नहीं 4 पॉसिबिलिटी नहीं बना, ज्यादा ज्यादा 2, ज्यादा हो गया तो 3, बहुत ज्यादा हो गया, मतलब उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, सिर्फ हमको ये बोला है कि एच जो है वो इवन नंबर फ्लोर में रहता है, तो मेरे लाल एच अगर इवन नंबर फ्लोर में रहता है तो रख देंगे इवन नंबर फ्लोर में। उसके बाद सामने बोला है ए लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 6, तो बेटा ए कौन से फ्लोर में रहता है, 6 फ्लोर में। बहुत अच्छी बात है सर, ए बिल्कुल 6 फ्लोर में रखी दो, आप देखना ही नहीं है कुछ, और यहाँ से शुरुआत कर दो बेटा। ठीक है, ए जो है वो 6 फ्लोर में आ जाएगा, तो ए को यहाँ पे 100% बुक करो। अच्छा सर, उसके बाद सामने बोला है ए लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 6, ओनली 1 पर्सन लिव्स, एक ही पर्सन रहता है बिटवीन किसके बीच में, बी एंड ई, मतलब बी और ई के बीच में एक पर्सन रहता है। तो मेरे लाल बी और ई के बीच में कितना पर्सन है बेटा, एक पर्सन है। ध्यान से देखना तुम लोग, अभी अगर डी और 3 छोड़ के बी है, इसका मतलब डी एक पर्सन हो गया, 3 पर्सन बीच में बैठेंगे 4 हो गए, ये बी एक 5 5 हो गए, एक 6 हो गए और एक 7 हो गए, है कितने टोटल 8। इसका मतलब है ये जो ई है ना, ये ई 7 में रहेगा या तो 8 में रहेगा, ये ई जो है ई ये 7 में रहेगा या तो 8 में रहेगा, या तो इधर नीचे 1 में रहेगा या तो 2 में रहेगा। क्यों सर, क्योंकि 7 पर्सन ये एकदम ऐसे हो रहे हैं इसलिए। ठीक है, चलो बाद में देखते हैं और सामने पढ़ लेंगे और समझ में आ जाएगा। सामने बोला है कि बी और ई के बीच में एक पर्सन, डी लिव्स अबव ए, सामने क्या बोला, डी ए के ऊपर रहता है बेटा। ये देखो ये जो डी है ना, डी लिव्स अबव ए, तो डी जो है वो ए के ऊपर रहेगा, ये जो डी है ना वो ए के ऊपर कहीं भी रहेगा। ठीक है सर, और बताइए सर, तो 3 पर्सन लिव बिटवीन सी एंड एच, और बोलता है सामने कि एच और सी के बीच में कितने पर्सन है बेटा, 3 पर्सन है सर। एच और सी के बीच में कितने पर्सन है, 3 पर्सन है। ओके, तो क्या करें सर हम लोग, एच इवन नंबर में रहता है, एच यहाँ रह नहीं पाएगा, एच यहाँ नहीं रह पाएगा क्योंकि एच के जस्ट ऊपर कौन है, एफ है। ओके, और क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ एच रह सकता है, तो इससे शुरुआत देखो, एक तो आप किससे शुरुआत कर सकते हैं, ये एच से, या तो शुरुआत कर सकते हैं आप बी और डी ऑड नंबर पे उससे। क्लियर है, हाँ सर इससे भी शुरुआत कर सकते हैं। ओके, और डी के जो डी है वो ए के ऊपर रहता है। एक बात बताओ मुझे, बी और डी ना, देयर आर 3 फ्लोर बी एंड डी एंड बोथ ऑफ देम लिव्स ऑड नंबर, एफ लिव्स जस्ट अबव एच, हु लिव्स नंबर एंड फ्लोर इवन फ्लोर, ए लिव्स फ्लोर नंबर 6। ठीक है सर, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। अब मुझे एक बात बताओ, कहाँ से शुरू करें, या तो सर ये इवन नंबर से शुरू कर सकते हैं या तो ये ऑड नंबर, बी और डी ऑड नंबर में रहते करके, बताओ क्या करूं मैं। तो सर एक काम करो, आप एच को इवन नंबर में रखो। ठीक है, रखता हूँ बेटा एच को इवन नंबर में। अगर एच इवन तो 1 2 3 करके सी होना था, इधर ध्यान दो, ये एच है ना, ये एच यहाँ रह ही नहीं सकता, कहाँ पे, सेकंड नंबर में भी एच नहीं रह सकता। क्यों, क्योंकि अगर एच यहाँ रखोगे तो 1 2 3 करके यहाँ पे कौन होता, सी, क्योंकि एच और सी के बीच में कितने लोग हैं सर, 3 लोग हैं। तो यहाँ एच रखोगे तो 1 2 3 करके यहाँ पे सी रखना पड़ेगा, तो जो कि यहाँ पे ए कंफर्म बैठा है। तो मेरे लाल अगर ए कंफर्म बैठा है तो फिर तो इसको जगह से हिला भी नहीं सकते आप। ठीक है, ओके, तो एच यहाँ नहीं रखेंगे, मतलब एच यहाँ पे नहीं आएगा। इतनी बात समझी, एच सेकंड नंबर में नहीं आ सकता, एच 8 नंबर में नहीं आ सकता। तो बचे कौन, 4 और 6 बचे बेटा, 4 और 6 बचे, तो 6 में तो खुद ए बैठा हुआ है, 6 में तो खुद ए बैठा हुआ है, इसका मतलब यहाँ तो एच आ ही नहीं सकता। तो सिंपल सी बात है, 4 नंबर में एच लेंगे, एक बार 4 नंबर में एच ले लो,
तो आपका आंसर कैसे आएगा फिर? अगर एच यहाँ पे लिया आपने, देखना ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर आपने एच यहाँ लिया तो 1 2 3 करके इधर सी तो आएगा नहीं, इसका मतलब 1 2 3 करके यहाँ पे सी आएगा। क्लियर है? पर आप एच लेंगे क्यों? क्योंकि ये जो ए है उसके ऊपर डी है ना, मतलब ए के ऊपर डी है बोल रहा है। ठीक है, ए के ऊपर डी है तो ठीक है सर, ये तो आ जाएगा, बैठ जाएगा, ए के ऊपर डी है तो, और डी या बी ऑड नंबर में आना चाहिए सिंपल, तो यहाँ पे डी आ जाएगा और डी कंफर्म हो जाना चाहिए। फिर डी कैसा हो जाना चाहिए बेटा? यहाँ कंफर्म हो जाना चाहिए क्योंकि ए के ऊपर ही डी है। क्लियर है? हाँ सर। दूसरी बात ऐसी हो सकती थी बेटा कि सी और एच इवन नंबर में, तो एच जो है 4 नंबर में आपने रखा, हाँ, एच अगर आपने यहाँ रखा तो सी भी आप एच को इवन नंबर पे रखना है ना, सी इवन नंबर में नहीं बोला है। बोला है कि इधर देखो, यहाँ बोला है ना कहीं कि ये वाली कंडीशन देखो, सी और एच में 3 लोग है करके, है ना? हाँ, 3% बिटवीन सी एंड एच। ओके, और हमको पहले से बताया था कि एच इवन नंबर में रहता है करके, ये देखो यहाँ बताया ना, एच हु ल्यूज एन इवन नंबर फ्लोर। तो यहाँ पे सी के बारे में कुछ भी नहीं पता कि इवन नंबर में रहता है या ऑड नंबर में रहता है, तो पर कम से कम एच तो पता है ना कि एच इवन नंबर में रहता है करके, इसका मतलब हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। क्लियर है आपको बात? और जैसे एच इवन नंबर से शुरुआत किया तो ये बी और डी ऑड नंबर में आना चाहिए, और डी जो है ए के ऊपर ही आना चाहिए, और ए आपको पता है कि 6 फ्लोर में रहता है ये करके। क्लियर है? ए आपको पता है कि 6 फ्लोर में रहता है, मतलब डी यहीं पे बैठेगा ना बेटा, डी कंफर्म ही हो गया, डी यहाँ कंफर्म, तो 1 2 3 और यहाँ पे कौन आ जाएगा? 100% बी आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझ गया होगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा बेटा? सर बी आ जाएगा ना। क्लियर है? अच्छा सर, ये जो है ना थोड़ा मोटा मोटा पेन चल रहा है, तो मैं थोड़ा बारीक वाला पेन चलाता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो सर, ये हो गया सी और एच इवन नंबर, एच के ऊपर एफ चाहिए कहीं भी, तो बेटा एच के ऊपर अब देखो यहाँ एच है तो ऑटोमेटिकली एफ कहाँ आ जाएगा सर? यहाँ पे आ जाएगा। एच कहाँ आ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एच के ऊपर कौन चाहिए? एफ चाहिए। हाँ सर, आ गया। और ये बी और डी भी हो गया सर, क्योंकि डी ऊपर 1 2 3 करके यहाँ पे बी। क्लियर है? अगर 3 फ्लोर का 3 पर्सन बोले या 3 फ्लोर बोले, एक ही बात होगी, क्योंकि ये सब फ्लोर सटे मतलब एक साथ लगे हुए हैं। क्लियर? और 3 पर्सन भी बोले, 3 पर्सन बीच में है, तो बेटा वो एक ही बात होगी। क्लियर? हाँ। अब सर इसमें अलग क्या होता है, तो अभी मैं कंडीशन लिख के देता हूँ, डोंट वरी, पहले एक क्वेश्चन करा दो। सामने बोला है बी और ई में एक पर्सन है मेरे भाई, तो बी यहाँ एक छोड़ के यहाँ पे ई आ जाएगा सबसे नीचे। मैंने बोला था ना, ई या तो सबसे नीचे आएगा या तो ऊपर में दिखेगा कहीं आपको, या ई है, ई को कंफर्म कर दो। उसके बाद सर ये खत्म हो गया ना, सब हो तो गया, एच के बाद एफ हो गया, यहाँ पे खत्म करो इसको। बचा कौन पर्सन है? तो ए बी सी डी ई एफ, जी बचा, जी बचा, तो यहाँ जी लिख लो बेटा, यहाँ आ जाएगा जी, और यहाँ अगर जी आया तो इसको कंफर्म कर दो जी को। उम्मीद कर रहा हूँ आपका आंसर हो गया होगा। समझ में आया फ्लोर बेस कैसे बनाते हैं? तो क्लियर है? मतलब जब भी बोलेगा फ्लोर बेस बनाना है, 8 फ्लोर में 8 पर्सन को बैठाना है, तो नीचे फर्स्ट फ्लोर होना चाहिए, ऊपर टॉप फ्लोर होना चाहिए। ठीक है, 1 से शुरुआत करना और 8 को ऊपर में 8 लिख देना। ठीक है, टॉप फ्लोर में। हाँ सर। उसके बाद और यहाँ पे हमेशा एक आपको ये कंडीशन दिया रहेगा, सच एज ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1। हमेशा ये जो सबसे पहले जो फर्स्ट फ्लोर होता है ना, इसी को ग्राउंड फ्लोर मान के 1 लिखना बेटा। एक्चुअली में ग्राउंड फ्लोर 0 होता है। अगर ये कंडीशन ना दिया जाए, सच एज ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1, तो यहाँ पे क्या होता है? ग्राउंड फ्लोर 0 हो जाता है कभी कभी। क्लियर है? ये ध्यान में रखना, कभी कभी अगर उसको कुछ अलग करना रहेगा तो वो बोल देगा कि ग्राउंड फ्लोर से लो, और ग्राउंड फ्लोर को 0 फ्लोर बोलेगा वो। समझ रहे हो? तो एज यूजुअल क्या होता है? ग्राउंड फ्लोर 0 फ्लोर होता है, 0 से स्टार्ट करना पड़ता है, पर यहाँ बोला ही है कि ग्राउंड फ्लोर को आप कौन सा ले लो? फर्स्ट फ्लोर ले लो। इसलिए इसको क्या करेंगे हम? फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा करके। और मैक्सिमम 99% पजल में 1 से शुरुआत करेगा। ठीक है, एक आधा कोई पजल उसको ट्रिकी और देना होगा तो वो ग्राउंड फ्लोर से 0 फ्लोर से शुरुआत करा सकता है। क्लियर है बात? हाँ सर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं और मैं 5 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इसके ऊपर के। चलो स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा सर इसका जरा। चलिए आ जाइए सर, ये लिया मैंने स्क्रीनशॉट बढ़िया से। और हाँ जी सर, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए आपको? बिल्कुल, ये लो, ये कॉपी पेस्ट किया मैंने, कॉपी 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 करके मैं सामने बढ़ जाऊंगा और आपके लिए मैं सामने बढ़ गया। चलो पहला क्वेश्चन, ये तो हिंदी में है अपना। चलिए बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो सर आप हमको सॉल्यूशन बता दीजिए, हम आपको आंसर बता देते हैं। ये लो मेरे भाई सॉल्यूशन, बताना जरा क्या आंसर होगा। आपके स्क्रीन में सॉल्यूशन भी है और क्वेश्चन भी। क्या बोलता है सर? क्या पूछ रहा है आपको? बोलता है हु लिव्स ऑन फ्लोर नंबर, सामने देखो क्या बोला है आपको। बोल रहा है सर हु लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 5, कौन है जो 5वें फ्लोर में रहता है? तो बता सकते हो कौन है बेटा 5वें फ्लोर में रहने वाला? तो सर 5वें फ्लोर में कौन है? सर ये एफ है ना,
5th फ्लोर में कौन है सर? तो ये एफ है। एफ बोले तो कौन सा ऑप्शन आएगा सर? ये बी ऑप्शन आएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन 1 का क्या आंसर हुआ? क्वेश्चन 1 का हुआ ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते बेटा। नेक्स्ट बोल रहा है देखो, हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन सी एंड बी? सी और बी के बीच में कितने पर्सन रहते हैं बेटा? तो सी और बी के बीच में अगर कितने पर्सन निकालना है तो आपको सोल्यूशन चाहिए होगा, और अगर सोल्यूशन मिल जाए तो आप बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हैं मेरे भाई। तो ये लो ना सर, ये लो ना सोल्यूशन। बताओ तो जरा आंसर ब्रिजेश सर फिर जल्दी से। बोल रहा है बेटा हाउ मेनी पर्सन, देखना ध्यान देना, हाउ मेनी पर्सन लिव रहते हैं, कितने लोग रहते हैं कहाँ पे? बीच में, किसके? सी और बी के बीच में बेटा, सी और बी के बीच में। तो सी कहाँ है हमारा सर? ये है ना सी, और बी कहाँ है बेटा? ये है ना सर बी। तो एक ये हो गया, दो हो गया, तीन हो गया और चार। तो सी और बी के बीच में कितने लोग रहते बेटा? चार रहते। चार बोले तो डी ऑप्शन बेटा, चार बोले तो डी ऑप्शन है ना। एक दो तीन चार। क्लियर है सर? समझ में आया आपको? अरे हाँ है ना। ठीक है सर, उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया से समझा होगा। सामने बढ़ते हैं, सामने के लिए आपका आंसर देना है। तो ये आपके स्क्रीन में सॉल्यूशन है सर, बताओ जरा क्या सॉल्यूशन आएगा इसका आंसर? अरे 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 हाँ सर, चलो ये लो, इसको ऐसा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे बढ़िया से। बताना जरा सर क्या सॉल्यूशन आएगा इसका आंसर, बताओ। सर इसका आंसर आएगा हु का मतलब होता है कौन? लिव्स इमीडिएटली अबव ई। इमीडिएटली अबव ई पूछा है, वन ऑफ द फ्लोर अबव ई नहीं बोला है। वन ऑफ द फ्लोर अबव ई बोलता है तो क्या होता है कि ई के जस्ट ई के ऊपर कौन रहता है? तो हम बता नहीं सकते एग्जैक्टली। अगर ई मान लो यहाँ रहता तो ई के ऊपर जी भी रहता है, बी भी रहता है, एच भी रहता है, एफ भी रहता है। सर बहुत सारे लोग रहते हैं ई के ऊपर, पर यहाँ क्या बोला है? कौन रहता है इमीडिएटली? इमीडिएटली का मतलब होता है जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे, और इसने क्या बोला? अबव। अबव का मतलब क्या होता है सर? तो अबव का मतलब होता है सर ऊपर। अबव का मतलब क्या होता है बेटा? ऊपर। तो ऊपर कौन रहता है बेटा? तो ऊपर कौन रहेगा? ई के ऊपर ना, ई के जस्ट ऊपर रहता है। बोलो कौन? जी। तो आंसर क्या आएगा बेटा? जी आएगा। क्लियर है? जी आएगा। तो जी ऑप्शन कहाँ? ये है ना सर, फर्स्ट में ही तो है जी। अरे हाँ है ना। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव। तो मैं अब भी बनाता हूँ सर, ये लो सॉल्यूशन आपके स्क्रीन में। और ये क्या है? ऑड एंड आउट का क्वेश्चन है। मैंने आपको कल ही ब्लड रिलेशन करते समय बताया था ऑड एंड आउट का क्वेश्चन कैसा रहता है करके। ठीक है, ऑड एंड आउट का क्वेश्चन ऐसा रहता है ब्रिजेश सर कि आपको देखना पड़ता है कि नीचे दिए जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा अलग है। मतलब 5 ऑप्शन होंगे, 5 में से जो 4 ऑप्शन है वो एक ग्रुप में बिलोंग कर रहे होंगे। 5 में से 4 ऑप्शन एक ग्रुप में बिलोंग करेंगे, और वो जो एक होगा वो अलग होगा बेटा, वो ग्रुप में बिलोंग नहीं कर रहा। मतलब सर, मतलब मान लो जब 5 व्यक्ति है तो 4 व्यक्ति मेल 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 में मतलब मेल होंगे, और एक व्यक्ति फीमेल होगा तो वो ग्रुप से बाहर है। 4 व्यक्ति फीमेल 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 मतलब 4 व्यक्ति फीमेल होंगे तो एक व्यक्ति मेल हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? हाँ सर। या मान लीजिए सब लोग, 4 लोग इवन नंबर में 2 4 6 8, और एक व्यक्ति ऑड नंबर में दे दिया तो वो अलग हो गया, वो आपका आंसर हो जाएगा। जो अलग है ग्रुप से वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बताना सर फिर, ये देखते हैं सर इसको क्या बोल सकते हो आप। तो इसको बताओ सर। 4 बोला है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5। जैसे ही आपने पढ़ा कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, नीचे दिए गए जो 4 ऑप्शन है उसमें से नीचे दिए गए जो 5 ऑप्शन है, 5 में से जो 4 ऑप्शन होंगे अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट एंड दस फॉर्म अ ग्रुप विच ऑफ दैट वन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। कौन है जो ग्रुप में बिलोंग नहीं करता? उसने बोला है अमंग द 5 मेंबर्स विच ऑफ द मेंबर्स इज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। मतलब इस ग्रुप में कौन बिलोंग नहीं करता? तो बेटा देखो इवन ऑड का ही कुछ होगा। यहाँ पे बताओ सी कौन से फ्लोर में है? तो भैया सी जो है ये इवन फ्लोर में है। तो सी कहाँ है बेटा? इवन फ्लोर में है। ठीक है सर, ये बात समझ रही है आपको? हाँ। और ए कहाँ है बेटा? बताना जरा। तो सर ए भी तो इवन फ्लोर में है। ए भी सर इवन फ्लोर में है। हाँ सर इवन में है। उसके बाद एच देखो कौन है? सर एच भी तो इवन फ्लोर में, देखो चौथे फ्लोर में मतलब इवन फ्लोर में है। उसके बाद सर, उसके बाद ये देखो बेटा बी। बी देखो, अरे सर ये जो बी है ना, ये जो बी है सर, ये बी तो ऑड नंबर में आ गया, मतलब 3rd फ्लोर में आ गया। और 3rd फ्लोर में आ गया मतलब यही आंसर है। क्यों? क्योंकि ये तो ग्रुप से बाहर है, सब इवन चल रहे हैं। इवन बोले तो कौन? सी बी एच। सी इवन में है, ए इवन में है, एच इवन में है, तो सर ये तो ग्रुप के बाहर है ना सर। ओके। उसके बाद देखो जी, जी इवन में होना ही चाहिए। जी इवन में होना ही चाहिए क्योंकि ग्रुप फॉलो करना चाहिए। सी ए एच और जी का ये ग्रुप फॉलो करना चाहिए। मतलब ये जो बी होगा ये ऑप्शन से अलग हो जाएगा क्योंकि ऑड नंबर पे है ना। तो ये जी इवन नंबर पे होना चाहिए। देख लो सर है क्या नहीं। जी सर, जी है ना इवन नंबर पे। क्लियर है क्या? जी 2nd फ्लोर में। उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ू मैं सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा हो गया, 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बेटा। हु लिव्स ऑन द 4th फ्लोर? कौन है 4थे फ्लोर में? अरे देख के उड़ा देंगे सर, अरे गर्दा उड़ा देंगे सर आपको। सोल्यूशन तो बताओ हमको। ये लो ना सर सोल्यूशन, ये रहा ना आपके स्क्रीन में भाई सोल्यूशन। बताना सर। ज्यादा बड़ा हो रहा है क्या? छोटा कर देता हूँ सर थोड़ा सा। लो
अब तो बोल सकते हो, बताओ जरा कौन है सर चौथे फ्लोर में रहता है? हु लिव्स ऑन द फोर्थ फ्लोर, हु लिव्स ऑन द फोर्थ फ्लोर? बेटा चौथे फ्लोर में कौन रहता है? तो बता नहीं सकते, देख के अब भी बताता हूँ सर, ये है ना सर एच। कौन रहता है बेटा? आंसर क्या आ जाएगा इसका? एच आ जाएगा, है ना। एच बोले तो ऑप्शन में तो है ही नहीं एच। हु लिव्स ऑन फोर्थ फ्लोर, चौथे फ्लोर में तो कौन है बेटा? एच है, और एच देखो डी बी ई एफ है, इसका मतलब नहीं है। तो आंसर होगा 100% क्या? नन ऑफ दिस की जो आपने ऑप्शन दिए उनमें से कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। अरे समझ में आया क्या? कभी कभी एस भी लिखा रहेगा, एनओटी, एनओटी भी उससे मतलब नन ऑफ दिस हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, और बताना तो जरा इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल कर देते। देखो इंग्लिश में है, स्क्रीनशॉट लो इसका पहले, और फिर ये हिंदी में, हिंदी में भी बेटा अवेलेबल हो गया। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार बनाने की कोशिश करो। आपने, मैं आपको 3 मिनट देता हूँ, 3 से 4 मिनट बनाओ और अपनी तैयारी देखो कि आप बना पा रहे हो क्या। और अगर नहीं बना पा रहे तो सॉल्यूशन देख लो बेटा, और जो नहीं सीख पाए हैं अभी तक पजल, तो वो सीखो कैसे बनाते करके। ठीक है, इससे भी एक बेसिक लेक्चर लूंगा, डोंट वरी। ये तो मैंने पार्ट 1 से शुरू कर दिया, पर इससे भी एक बेसिक लेक्चर चाहिए आपको। कैसा? कौन सा सर? एकदम कंडीशन वाला, कि सर जितनी सारी कंडीशन हो सकती है वो कंडीशन आप एक लेक्चर में हमको बता दीजिए कि पजल में ऐसी ऐसी कंडीशन होती है और इसका मीनिंग ये है करके। क्लियर है? तो ऐसा एक सेशन में लेकर आऊंगा बढ़िया से। ठीक है, हाँ जी, चलिए लिखिए फिर। चलो क्या बोलता है देखना जरा सर। ये सर ये बोला, जैसे आप देखे कि बोलता है 8 लोग, जैसे ही 8 लोग बोलते हैं और एक, अच्छा हिंदी इंग्लिश में बताता हूँ। दे बोलता है देयर आर 8 पीपल, ए बी सी डी एस तक है, 8 पीपल है, आर लिविंग इन अ 8 फ्लोर बिल्डिंग, 8 फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हो। तो जैसे ही बोला 8 फ्लोर रहता है तो वैसे बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और ये सर फर्स्ट फ्लोर रहेगा। क्या होगा सर? ये सर ये होगा फर्स्ट, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये 7 और ये 8। क्लियर है क्या मेरे भाई बात? हाँ सर हाँ। उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, डिफरेंट फ्लोर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है सर, टॉप टू बॉटम है, टॉप टू बॉटम तो लिख दिया आपने, पर कैसे? क्या पहला नंबर ऊपर में लिखेंगे? नहीं, उसने दिया है ना, सच एस ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1, मतलब जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर रहेगा उसको 1 रखना है, नीचे का जो सच एस ग्राउंड फ्लोर रहेगा उसको फर्स्ट फ्लोर रखना है बेटा, मतलब ये हो जाएगा फर्स्ट फ्लोर। ठीक है सर, बात समझ में आ गई हमको। उसके बाद देखो, एंड टॉप फ्लोर इज नंबर एज 8, और सबसे ऊपर का जो रहेगा वो टॉप फ्लोर को 8 रख दो। बिल्कुल सर, समझ में आ गया हमको। उसके बाद क्या बोलता है देखना जरा। उसके बाद बोलता है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, मतलब सर ये जो ABCD दिया है ना, इसको सेम ऑर्डर में मत बैठा देना कि ए नीचे, बी ऊपर और सी नीचे, डी ऊपर, उसके ऐसा मत कर देना, और सीक्वेंस वाइज ऑर्डर में मत बैठाना। ऐसा बोला है उसने कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस वाइज ऑर्डर में बैठेगा करके। क्लियर है मेरे भाई बात? हाँ सर। सामने बोला देखना, सामने बोलता है सर बट नॉट, हाँ देखो इधर, यहां से शुरू हो रही है कंडीशन, एफ लिव्स ऑन ऑड नंबर। ध्यान से देखना, एफ लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, मतलब सर एफ कहाँ पे रहता है बेटा? तो ऑड नंबर फ्लोर में रहता है ना जी। एफ ऑड नंबर में फ्लोर में, तो सर एफ तो बहुत सारे जगह में रह पाएगा, फिर 2 2 3 3 जगह आ जाएगी, तो थोड़ा सामने पढ़ो बेटा। उसके बाद बोलता है एफ बट नॉट डज नॉट लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर, तो थर्ड फ्लोर में तो नहीं रहता एफ, थर्ड फ्लोर में तो नहीं रहता, तब भी 3 कंडीशन बनेगी, 1, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 3 कंडीशन बन जाएगी। एच लिव्स इमीडिएट बिलो एफ, अब क्या बोला? एच लिव्स इमीडिएट बिलो एफ, एच जो है जस्ट एफ के नीचे रहता है। तो अब 2 कंडीशन बनी, क्यों? क्योंकि एफ जो है 1 में भी नहीं रह सकता, एफ जो है 1 में भी नहीं रह सकता। कैसे? क्योंकि एफ के जस्ट नीचे में कौन चाहिए? एच चाहिए ना सर। कौन चाहिए मेरे लाल? एच चाहिए ना सर, एच। तो यहाँ पे नहीं आ सकता, एफ लूंगा तो एच कहाँ पे? नीचे, जमीन के अंदर थोड़ी जाएगा। इसका मतलब है अब 2 कंडीशन हो सकती है, एफ ऑड नंबर बोले तो एफ बैठेगा या तो 5th में, और एफ बैठेगा या तो 7th में। क्लियर है? यानी ज्यादा से ज्यादा कितनी पॉसिबिलिटी लेना बेटा? 2 पॉसिबिलिटी लेना है, और सामने हम बढ़ेंगे जल्दी से। इसको, ये कट गया सर, लिख ही लिया हमने। अब क्या बोल रहा है देखना इधर, सामने बोलता है सर कि मोर देन 2 पर्सन, मतलब 2 से ज्यादा पर्सन, मोर देन 2 पर्सन लिव बिटवीन जी एंड एच। क्या बोल दिया उसने? कि जी और एच के बीच में 2 से ज्यादा पर्सन रहते हैं। मोर देन 2 का मतलब होता है ज्यादा, 2 से ज्यादा लोग। क्लियर? तो जी और एच के बीच में 2 से ज्यादा लोग रहते हैं, तो यहाँ पे ले लेंगे हम जी, और इसमें 2 से ज्यादा लोग तो प्लस दिखा देंगे, मतलब एच और जी के बीच में कितने लोग हैं बेटा? 2 से ज्यादा लोग, तो एच और जी के बीच में 2 से ज्यादा लोग। क्लियर है? हाँ सर, समझ में आया। उसके बाद बोलता है देयर आर 6 पर्सन, कितने पर्सन? 6 पर्सन लिव बिटवीन ए एंड जी। अरे सर ये तो सिंपल ही है कि अगर आपने ए और जी के बीच में कितने लोग रखा दिया सर? 6 लोग रखा दिया। तो बेटा मेरे लाल, आपसे बात कर रहा सर, अगर 6 लोग बीच में है और 8 लोगों की अरेंजमेंट है, तो जी और ए ऊपर नीचे होंगे, और बीच में 6 लोग, तो टोटल 8 लोग तो हो ही गए ना। इसका मतलब जी और ए ऊपर नीचे आएगा। और दिया भी है, दिया भी है कि सर दिया भी है, कहीं कुछ दिया है कि इसका, अच्छा ऊपर नीचे जी और ए रख लेते हैं। एक बात करो, रुको, जी और ए ना, और कहीं ए के बारे में अगर दे दिया हो तो मजा आ जाएगा फिर। देखो, ई डज नॉट लिव इमीडिएट अबाउ जी, रुकना, पहले यहां तक पढ़ लिया कि आर 6 पर्सन लिव बिटवीन ए एंड जी। एक काम करो, या तो ए और जी यहीं पे रहेंगे,
या तो ए और जी सबसे ऊपर रहेंगे या तो नीचे रहेंगे, ठीक है, या तो सबसे नीचे रहेंगे। क्लियर है, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई और ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है मेरी और ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। फिर यहाँ पे भी ऐसे करना पड़ेगा कि ए और जी या तो ऊपर रहेंगे या तो ए और जी सबसे नीचे रहेंगे। क्लियर है। हाँ अभी बताओ अब क्या करना है सर। एच के जस्ट ऊपर में कौन है बेटा, एफ है, मतलब एफ के जस्ट नीचे में कौन है, एच है। तो एफ के जस्ट नीचे में एच रख दो, एफ के जस्ट नीचे में एच रख दो, और ये वाली कंडीशन खत्म हो गई पूरी, ठीक है। इनको सबको कंफर्म कर दो। क्यों सर ऐसे, क्योंकि बेटा ये कंफर्म हो गए हैं, ये कंफर्म हो गए, इसलिए कंफर्म कर दो, है ना। अब ए और जी कंफर्म होने के हैं तो थोड़ा सा रुकेंगे हम लोग। उसके बाद क्या बोलता है देखो, डी ल्यूज इमीडिएट बोल दिया सर सामने कि डी ल्यूज इमीडिएट अबव ई। जो डी है वो ई के जस्ट ऊपर में रहता है, डी लीव्स इमीडिएट अबव ई। बट बोला परंतु, परंतु किसके लिए आएगा बेटा, वो डी के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। हमेशा याद रखना कि एंड हो या तो इज हो या तो बट हो या कुछ भी ना हो और सिंपल कॉमा हो, कुछ भी ना हो मतलब बट वगैरह ना हो, सिंपल कॉमा हो, तो ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये हमेशा फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है सर। क्लियर है, एंड इज बट। मैक्सिमम टाइम ये आपको 99.99% ये दिखेगा बेटा, एंड इज बट। और सिंपल अगर कुछ भी नहीं है और सिंपल कॉमा है वो भी फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट, सिंपल कॉमा फिर कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कॉमा को रिप्रेजेंट, इसलिए मैं कॉमा को तो रेफरेंस नहीं दूंगा पर एंड इज बट को दूंगा कि अगर एंड इज बट कभी भी दिखता है तो हमेशा फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, इतना तो याद में रख सकते हो ना। मतलब सर पढ़ के मीनिंग नहीं निकालना, तो ऐसा शॉर्टकट कि एंड इज बट दिखा तो फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस बात खत्म। क्लियर है, ओके। उसके बाद डी लीव्स इमीडिएट अबव ई, डी जो है ई के ऊपर रहता है परंतु लीव्स बिलो बी। अब ये डी की बात करता है कि डी जो है ये बी के नीचे रहेगा कहीं भी। क्या बोल रहा है, ये जो डी है ये बी के नीचे कहीं भी रह सकता है, इसलिए मैं बीच में एरो दिखा रहा हूँ। क्लियर है, डी लीव्स इमीडिएट अबव, इमीडिएट के लिए मैं साइड में एरो दिखाता हूँ कि डी जो है ई के जस्ट ऊपर चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब ये कितनी पर्सन की जगह खाएगा बेटा, ये 2 पर्सन की जगह खाएगा ना सर, डी और ई। और डी के ऊपर कहीं भी रह सकता है, तो हो सकता है डी अगर थर्ड फ्लोर में है तो बी फोर्थ फ्लोर में भी रह सकता है, फिफ्थ में रह सकता है, सिक्स में भी, सेवन में भी। समझ में आई बात। और जस्ट ऊपर भी रह सकता है ना, क्योंकि डी अगर थर्ड में है तो बी फोर्थ में भी रह सकता है बेटा, ठीक है। हाँ जी सर। अब मुझे बताओ ई के जस्ट ऊपर में डी चाहिए तो 2 जगह खाली कहाँ है बेटा, ई के जस्ट यहाँ पे भी 2 जगह खाली है ई और डी के लिए। पर सर अगर आपने ई और डी यहाँ रख दिया तो डी के ऊपर कौन चाहिए बेटा, बी चाहिए, तो डी के ऊपर बी आने को तो यहाँ जगह ही नहीं है। इसका मतलब होगा कि सर डी यहाँ पे और सर ई यहाँ पे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको डी और ई कैसे बैठाला समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि डी और ई सर जस्ट मतलब जस्ट ऊपर बैठा है और दो लोगों की जगह खाएगा, तो 2 लोगों की एक साथ जगह कहाँ बसती है, जो खाली हो। तो यहाँ खाली थी, यहाँ खाली थी, पर बेटा यहाँ अगर डी और ई बैठा लूंगा तो डी के ऊपर कहीं तो बी आना चाहिए, तो यहाँ डी बैठेगा तो यहाँ तो बी आता ही नहीं है ना ऊपर में, क्योंकि ए और जी के अलावा कोई बैठे नहीं सकता। तो बेटा समझ में आया डी और ई यहाँ पे क्यों आ जाएगा। हाँ सर 100%। तो पहली पॉसिबिलिटी में तो यहाँ डी और ई आ गया, पर सर यहाँ तो देखो 1 2 3 4, अभी तो यहाँ 4 जगह खाली है, मतलब डी और ई या तो देखो इधर सुनो मेरी बात सर, या तो डी और ई यहाँ पे आएगा तो बी यहाँ पे आ जाएगा, या तो डी और ई यहाँ पे आ जाएगा तो बी यहाँ पे भी आ सकता है, बी यहाँ पे भी आ सकता है। क्लियर, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ रही है। हाँ सर, तो ये भी आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ बी को याद रखना कि उसके ऊपर है करके, है ना। हाँ अब सामने क्या बोला, सी डज नॉट लीव अबव एफ। अब देखो ध्यान दो, सी डज नॉट लीव अबव एफ, सी जो है वो एफ के ऊपर नहीं रहता, सी एफ के ऊपर नहीं रहता। इसका मतलब क्या है कि अब एफ के नीचे ही सी रहेगा। जब दे दिया ऐसी निगेटिव कंडीशन कि सी एफ के ऊपर ही नहीं चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, निगेटिव है पर इंपॉर्टेंट है कि सी एफ के ऊपर नहीं रहता। मतलब डायरेक्टली जैसे बोला कि आपका भाई आपसे बड़ा नहीं है, आपका भाई आपसे बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या है, आपका भाई आपसे छोटा है। तो बोला सी एफ से ऊपर नहीं रहता, अरे सी एफ के ऊपर रहता ही नहीं, पर सी तो कहीं ना कहीं रहेगा, इसका मतलब एफ के नीचे रहेगा। उसका मीनिंग हो जाता है कि एफ के नीचे होगा, सी ऊपर नहीं रह सकता, ठीक है। हाँ जी सर। अब मुझे बताओ अगर एफ के नीचे कहीं भी सी है तो देखो एफ के नीचे एच है, डी है, ई है, ए और जी रहेगा, या तो ए रहेगा या तो जी रहेगा। इसका मतलब यहाँ एफ के नीचे सी रखने के लिए कहीं भी जगह है ही नहीं। और यहाँ पे भी जो लास्ट में है जो कंफर्म नहीं है वहां पे भी ए आएगा या तो जी आएगा, दोनों में से एक कोई भी आ जाएगा, तो बेटा पूरी तो जगह भर गई। इसका मतलब एफ के नीचे सी रखने को यहाँ पे जगह नहीं है, और यहाँ अगर जगह नहीं है तो इसको पहले काट दो। अगर यहाँ जगह नहीं है तो ये कंडीशन पहले कट जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। और ये हमेशा आंसर बनेगा, ये सेकंड पॉसिबिलिटी, हमेशा नहीं मतलब इसमें पहली पॉसिबिलिटी कट गई तो सेकंड पॉसिबिलिटी आंसर बन जाएगी बेटा। अब इसको आंसर बनाने के लिए सबको रखना पड़ेगा। 2 मिनट रुक जाओ, एफ के नीचे कहीं भी सी चाहिए ना, एफ के नीचे बहुत जगह में सी आ सकती है सर, रुको। अब सामने सी डज नॉट लीव अबव एफ हो गया यहाँ तक। हाँ सर यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब बोलता है ई डज नॉट लीव इमीडिएट अबव जी, ध्यान से देखना, ई डज नॉट लीव, ई नहीं रहता इमीडिएट अबव जी। मतलब सर कि जो ये ई है ना, ये जो ई है ये जी के जस्ट ऊपर में नहीं रहता। ध्यान से देखना 1 मिनट, हाँ बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
ई जी के जस्ट ऊपर में नहीं रह सकता, मतलब ई जो है, जैसे जी अगर 5th फ्लोर में है, जी अगर 5वें फ्लोर में है, तो ई 6वें फ्लोर में नहीं हो सकता, 7वें में बैठ सकता है। जी जहां पे बैठा उसके जस्ट ऊपर वाले में नहीं बैठना चाहिए। मान लो जी अगर 2nd फ्लोर में बैठा, सेकंड मतलब 2 नंबर पे बैठा, मतलब 2nd फ्लोर में बैठा, तो ई है जो है वो 3rd नंबर पे नहीं बैठ सकता, 4th में बैठ सकता है, 5th में, 6th में, 7th में, कहीं भी बैठ सकता है, पर जस्ट जी जहां बैठा है उसके जस्ट ऊपर में ई नहीं बैठ सकता। इतनी क्लियर बात है? हाँ सर, यानी कि जी और ई एक साथ दोनों आ नहीं सकते फिर। ठीक है, ओके। अब क्या करना है भाई सर? अब जो कंडीशन नहीं कटी हो ना, उसका सहारा तो लो जरा। अब भी लेता हूँ बेटा, है ना। अब देखो एफ के नीचे सी चाहिए, हाँ सर सी आ सकती है। अब मुझे क्या करना है, जी और ए में 6 लोग हैं, है सर। उसके बाद ठीक है, सी, एफ के नीचे सी आना चाहिए, ओके। और एक कंडीशन कुछ दे देता, अगर मोर देन 2% लिव बिटवीन जी एंड एच। हाँ, इसने क्या बोला था, आपने क्या गड़बड़ कर दिया, इधर देखो, ये तो लिया ही नहीं आपने। एच और जी के बीच में 2 से ज्यादा पर्सन होना चाहिए, क्लियर है? यही तो बस पूरा पूरा बता देता है यहाँ। एच और जी के बीच में कितने पर्सन चाहिए? 2 से ज्यादा पर्सन चाहिए। तो बेटा एच और जी के बीच में अगर 2 से ज्यादा चाहिए, तो यहाँ एच है तो यहाँ जी ले ही नहीं सकते आप, और यहाँ एच है तो यहाँ जी ले ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ तो एक ही पर्सन रहेगा बीच में फिर, क्लियर है? इसका तो ऊपर जी नहीं ले सकते, तो 100% जी कहाँ पाएगा? नीचे, क्योंकि एच और जी के पीछे बीच में 2 से ज्यादा पर्सन चाहिए। क्लियर है ना आपको? हाँ सर। तो एच यहाँ पे और जी यहाँ पे, सर अगर जी लोगे तो एक पर्सन आएगा जो कि 2 से ज्यादा चाहिए बोलता है, इसका मतलब जी यहाँ नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है सर कि अगर यहाँ पे जी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ 100% ए आ जाएगा सर। कौन आ जाएगा यहाँ पे? ए। और अगर यहाँ पे ए, तो यहाँ पे कौन मेरे लाल? यहाँ पे ए, तो यहाँ पे कौन सर? 100% जी। कौन सर? जी ना, जी। तो यहाँ पे जी आ जाएगा, यहाँ पे 100% जी आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आपको 100% समझ में आ गया होगा कि ए और जी की पोजीशन आपने कैसे फिक्स कर करके, ठीक है? क्योंकि एच और जी के बीच में 2 से ज्यादा पर्सन चाहिए, और एच अगर कंफर्म है तो एक, और यहाँ जी रखता तो एक पर्सन आता, जो कि बोला है कि 2 से ज्यादा चाहिए, तो यहाँ जी रख नहीं सकता था, तो ए आ जाएगा। वहां जी नहीं बैठता तो ए आ जाएगा। और यहाँ पे देखो जी आ गया, तो 1 2 3 4, मतलब 2 से ज्यादा पर्सन चाहिए। 2 से ज्यादा का मतलब होगा 3 चल जाएगा, 2 नहीं चलेगा। मोर देन 2 का मतलब है 2 नहीं चलेगा, 2 से ज्यादा लोग, 3 चल जाएगा, 4 चल जाएगा, 5 चल जाएगा। तो है ना सर, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई ना कि एच और जी के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं, 4 लोग हैं यहाँ पे। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझ में आया होगा। हाँ सर समझ में आया ना। उसके बाद देखो, बस हो गया ना फिर। अब ये बना दो, ये जी बैठ गया, 1 2 3 4 जगह है यहाँ पे। अब जी और ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब मुझे चाहिए एफ के नीचे सी। हम्म, ध्यान देना, 1 मिनट ध्यान देना। पहले ही मुझे नेगेटिव बताया कि यहाँ एफ बैठने, अरे एफ के नीचे सी चाहिए ना, हाँ सी चाहिए। तो सी कहाँ बैठा दूं मैं? यानी सी डज नॉट लिव अबव एफ। रुको, इसको बैठा लो। कितनी जगह है? 4 जगह। मान लो अगर आपने यहाँ डी और ई रखा, मान लो यहाँ पे डी और ई रखा, तो एफ के नीचे कहीं भी सी चाहिए, तो यहाँ पे भी सी आ सकता है, यहाँ पे भी सी आ सकता है। एक कंडीशन छोड़ रहे हैं कि हम कोई है, ई के जस्ट ऊपर में जी नहीं चाहिए। इधर देखो, ध्यान दो, ये जो ई है ना, ये जी के जस्ट ऊपर में चाहिए। तो बेटा नहीं चाहिए, मतलब ई जो है ये जी के जस्ट ऊपर में नहीं आ सकती, इसका मतलब यहाँ तो ई नहीं आ सकता। क्लियर है? और ई और डी साथ में बैठेंगे, ऐसा पहले ही बताया कि हाँ सर बताया ना, ई और डी जस्ट इमीडिएट बैठेंगे, और डी के ऊपर में बी चाहिए। तो यहाँ ई रख नहीं सकता, क्यों? क्योंकि जी के ऊपर ई नहीं रख सकता, जी के ऊपर ई नहीं रख सकता, तो यहाँ ई नहीं रहेगा। तो यहाँ अगर ई हटा तो यहाँ डी हट जाएगा। क्लियर है? यहाँ ई नहीं रहता, यहाँ डी नहीं रहेगा। तो हम यहाँ ई रखते हैं, और अगर यहाँ पे ई रखा आपने, अगर यहाँ पे ई रखा तो यहीं पे डी रखना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि डी के ऊपर कौन चाहिए आपको? बी चाहिए सर डी के ऊपर, तो डी के ऊपर यहाँ पे बी आ जाएगा, क्योंकि और कहीं जगह नहीं है। तो बस हो गया ना सर आंसर, यहाँ पे बी रख लेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा बेटा, ठीक है बढ़िया से। हाँ, अब ये बचा, जी बचा, बचा कौन यहाँ पे? एफ के नीचे कहीं भी सी चाहिए, कहीं भी सी आ सकता है। तो बेटा जब सी के लिए यहाँ मतलब एक ही जगह बची है, तो यहाँ पे 100% सी आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझ में आ गया होगा। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो बस ये हमारा आंसर है। थोड़ा समझो का नहीं, समझा ना? हाँ, चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं और इसके 5 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे बढ़िया से, और 5 क्वेश्चन आपके स्क्रीन में अब भी बताता हूँ मैं। जस्ट 1 मिनट देना मुझे बस। इसको कॉपी किया, और ये लो पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे बेटा। चलो बताना तो जरा क्या होगा आंसर फिर इसका। अब भी बताता हूँ सर क्या होगा, तो बोलो फिर। हाँ जी सर, बोलो भाई।
क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन, क्या बोलता है सर, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव ऑन द ऑड नंबर फ्लोर। तो मेरे लाल ऑड नंबर फ्लोर तो बहुत सारे सर, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या पूछा है। देखो इधर बता रहा हूँ, उसने बोला है सर हमको कि हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द ऑड नंबर फ्लोर। ये नीचे दिए गए जो ऑप्शन है ना, इसमें से कौन ऑड नंबर फ्लोर में रहता है, कौन ऑड नंबर। तो भैया एफ बी सी में से बोल रहा है ना। इधर देखो, क्या एफ ये ऑड नंबर में रहता है क्या, पहले ये बताओ मुझे। नहीं सर एफ, हाँ एफ ऑड नंबर में रहता है, मतलब ये तो आंसर बनेगा। क्लियर है। क्या बी ऑड नंबर में रहता है क्या, सर बी बी सर बी भी 5 नंबर में है, मतलब ऑड नंबर में, ये भी आंसर बनेगा। क्लियर है। क्या सी ऑड नंबर में रहता है क्या, सर सी, सर सी तो इवन नंबर में है, सी तो इवन नंबर में, सेकंड नंबर में है, इसका मतलब सी आंसर नहीं बनेगा। और सी अगर आंसर नहीं बनेगा तो ये दोनों आंसर बनेंगे एफ और बी। तो कहाँ ऑप्शन ऐसा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि 1 और 2 दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ। ओनली 1 एंड 2 चाहिए मुझे, हाँ ये वाला ऑप्शन है सर। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन की सर, ओनली 1 एंड 2 करके। क्लियर, कि सिर्फ आंसर 1 एंड 2 है। तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए सामने। और ये आपके स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी के ठीक नीचे रहता है, सी के जस्ट नीचे चाहिए, यानी हु अमंग द, अभी बता रहा हूँ, सॉल्यूशन ले लो पहले ताकि आप आंसर बता पाओ। बता दोगे मुझे आंसर, चलो बताओ तो जरा। हाँ जी लो, बोलो सर, क्या बोल पाओगे, बताओ क्या बता पाओगे, बोलो सर। अब भी बताता हूँ सर, क्या है यहाँ बताना तो जरा। निम्नलिखित में से कौन सी के ठीक नीचे रहता है, सी के ठीक नीचे, बेटा ये सी है, ये सी है, और सी के जस्ट ठीक नीचे कौन रहता है, जी रहता है सर, जी। तो आंसर कौन आ जाएगा, जी। देखो इंग्लिश में, हु अमंग द, बोला इंग्लिश में, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इमीडिएट बिलो सी, मतलब सी के जस्ट नीचे में। यार इसके स्क्रैचेस आ रहे हैं ना, चलो ध्यान देना पड़ेगा फिर। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इमीडिएट बिलो सी, सी के जस्ट नीचे में कौन रहता है, सी के जस्ट नीचे में कौन रहता है, बताओ। सी के जस्ट नीचे, सी के जस्ट नीचे में जी रहता है, क्लास कौन रहता है, जी। ओके, तो जी बोले तो सी ऑप्शन। क्लियर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद कर रहा हूँ बेटा इतना आपको समझ में आ गया होगा। अरे हाँ या ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और बताइए सॉल्यूशन। सर 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, आपको पता है जैसे आपने 4 ऑफ द फॉलोइंग पढ़ा, उसका मतलब होता है कि 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन एक ग्रुप में बैठते हैं और एक ऑप्शन जो है वो ग्रुप में बैठता नहीं है। तो बताइए वो कौन सा ऑप्शन है, लो बताना तो जरा बेटा। सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे है ना, हाँ बोलो फिर क्या होगा इसका आंसर। बोल रहा है सर 4 ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए फॉलोइंग में से कितने में से, 5 में से, मतलब नीचे कितने ऑप्शन दिए, 5, 5 में से कितने ऑप्शन बेटा, 4। बोला 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, नीचे दिए गए जो 5 ऑप्शन है, ये वाले 5 ऑप्शन, उसमें से जो बोलता है 4 ऑप्शन आर अलाइक इन अ सर्टन वे, एक तरीके से बैठे हुए, बोलता है सर्टन वे में बैठे हुए, कैसे, सर्टन वे में कैसे बैठे हैं, बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट एंड थस फॉर्म अ ग्रुप, मतलब जो 4 लोग बैठे हुए कितने में से, 5 में से, 5 में से जो 4 लोग बैठे वो एक ग्रुप फॉलो करते, बोलते हैं एक ग्रुप में बैठे हैं, मतलब एक ग्रुप फॉलो करेंगे कि इवन इवन इवन, या 4 लोग ऑड 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 में बैठे तो एक इवन में बैठेगा, ये 4 लोग इवन नंबर में बैठे तो एक ऑड में बैठ जाएगा, और जो अलग है जो ऑड में बैठा है वो आपका आंसर है। ठीक है, हाँ जी। तो बोला है विच इज द, कौन है, विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, कौन है जो ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। तो बता सकते हो क्या सर, कौन है जो ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। हाँ सर अब भी बताता ना, बोलो फिर कौन है सर। यहाँ देखो ऑप्शन में से ही निकलना पड़ता है, पहले देखो जी कहाँ बैठा है, तो सर ये जो जी है, जी तो ऑड नंबर में बैठा है, ठीक है। उसके बाद ए देखो बेटा, सर ए तो इवन नंबर में, ये अलग हो गया सर कुछ, ठीक है। ये एच देखो सर, एच भी इवन नंबर में है सर, ये भी कुछ अलग। सर डी, अरे भाई डी इवन नंबर में, सर सी, सर सी भी इवन नंबर में, इसका मतलब है कि सर ये ए, ये एच, ये डी और ये सी सर इवन नंबर में, इसका मतलब कौन अलग है सर, सर ये है ना, जी अलग है ना सर, जी। तो ये पहले ही ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। इसका मतलब है क्वेश्चन 8 का आंसर आया ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जी जो है सर, ये जो ऑप्शन में जो जी है ये सर सबसे अलग है, क्योंकि ये ऑड नंबर में बैठा है, ये ऑड नंबर, बाकी सर इवन नंबर में, ए इवन नंबर में, एच इवन नंबर में, डी इवन नंबर में, इधर और कौन है, सी इवन नंबर में। क्लियर, क्लियर है कि क्लास, अरे हाँ है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, क्वेश्चन नंबर 9, बताना तो जरा। व्हाट इज द, देखो क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लोर नंबर ऑफ ए एंड एच। ओ भाई साहब, ए और एच के बीच में फ्लोर नंबर का डिफरेंस, हाँ बताता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
मतलब फर्क क्या है या उसके बीच में कितना फर्क है या डिफरेंस बिटवीन है, मतलब माइनस करना पड़ेगा फ्लोर नंबर ए एंड एच। जहां पे देखो, इधर मेरी बात सुनो क्या बोल रहा है ये, एक मिनट रुकना। पेन जो है, पेन हम दूसरा लेंगे, थोड़ा सा ये दोनों का स्क्रैच पड़ रहा है। ठीक है, ये लेते हैं। इसने बोला है सर कि ए और एच के बीच जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लोर नंबर ऑफ ए एंड एच, ए और एच जिस फ्लोर में बैठे होंगे उनके बीच का डिफरेंस लेना बेटा। ऐसा नहीं बोला आपको कि ए और एच के बीच में कितने फ्लोर बैठते हैं करके, ऐसा नहीं बोला है। उसने ये बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या फर्क होगा, फर्क कैसे, फ्लोर नंबर ऑफ ए का फ्लोर नंबर एंड एच का फ्लोर नंबर। तो मुझे आपका सॉल्यूशन चाहिए होगा, जल्दी से बताना जरा सॉल्यूशन ब्रिजेश सर। ये लो सॉल्यूशन बेटा, और ये सॉल्यूशन को ऐसे देखकर आप यहीं पे डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा आंसर होगा, बताओ तो जरा। हाँ सर बोलो, ए और एच। सर ए कौन से नंबर में बैठता है, सर ए तो 8वें नंबर में बैठता है। ए तो कौन से नंबर में बेटा, 8वें नंबर में। अच्छा और कौन है बेटा, एच की बात हो रही है सर, एच। तो एच कौन से नंबर में बैठता है सर, ये एच तो 6 नंबर में बैठता है। क्या 8वां और 6, 8 और 6 के बीच में एक फ्लोर का गैप है? ऐसा नहीं पूछा उसने कि फ्लोर का गैप कितना है करके, ना ना ना, उसने बोला ए जिस फ्लोर में बैठता होगा वो फ्लोर और जो एच जिस फ्लोर में बैठता होगा वो फ्लोर, उनमें दोनों में डिफरेंस कितना है। तो बेटा 8 और 6 में डिफरेंस कितने का है, तो 2 का है। 8 और 6 में डिफरेंस कितने का है, तो मेरे लाल 2 का है। उनके बीच में कितने फ्लोर है या कितने पर्सन है ये नहीं बोला, जिस फ्लोर नंबर में ए बैठता होगा और जिस फ्लोर नंबर में एच बैठता होगा उस फ्लोर का डिफरेंस कितना है। तो भैया ये 8 में बैठता है, ये 6 में बैठता है। 8 में से 6 गया कितना बचा, बड़े में से छोटा माइनस गया कितना बचा सर, 2 बचा ना। 8 में से 6 गया कितना बचा, 2। क्लियर है? हाँ सर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अभी मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ, अब आप लोग आंसर बताएंगे। और हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, एक बात, अगर बेटा ये सच में जो सेशन है पजल का, अब मैं यहाँ पे लगातार बनाऊंगा कि पजल भी चलने दूंगा, आपका ब्लड रिलेशन के जो मेंस के टॉपिक बचे हैं अब, मतलब सर और आपने 4 वीडियो का किया था तो वो भी चलेंगे, वो भी बनाएंगे। बट इसमें जो पजल है, पजल में फ्लोर बेस, फ्लैट विद फ्लोर, मंथ सर, डेजिग्नेशन सर, एज सर, ये सारे जो पजल है, एज विथ ब्लड रिलेशन, मत नहीं, एज के साथ में और क्या आता है, फ्लैट विथ फ्लोर आता है सर। तो ये सारे फ्लोर मतलब ये सारे हम लोग पजल करेंगे। बट कब, जब आप जब आप अपनी गुरु दक्षिणा देंगे। गुरु दक्षिणा क्या है सर, गुरु दक्षिणा आपको पता है बेटा, मैं अगर आपको यूट्यूब में फ्री सेशन दे रहा हूँ तो एक ही गुरु दक्षिणा की ये जो लेक्चर है ये औरों तक भी पहुंचे, तो ये कौन कर सकता है, मैं या आप ही कर सकते हैं ना। हाँ तो अगर और मतलब और बच्चों तक पहुंचाना है, जो जरूरतमंद बच्चे हैं जो सच में महंगी कोचिंग नहीं लगा सकते, उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी। ठीक है, अपना फर्ज निभाइए, अपने आप वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आप अपना लाइक और शेयर कीजिए जब आपने देखा कि सर सही में अच्छा कंटेंट है, आपको